हरिओम सभी को। इस सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नर्मदापुरम के वरिष्ठ जन पार्क से अभ्यास करा रहा हूं। तो सर्वप्रथम किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं और प्रार्थना के साथ हम योग का अभ्यास करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो अभी कॉमन योगा प्रोटोकॉल चल रहा है, जो 21 जून को कराते हैं, उसका एक सिलेबस भी है। तो आज हम थोड़ा उसका सिलेबस का अभ्यास भी करेंगे। तो पहले प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। ओम संगच्छधम संबद्धम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते संजानानाम उपासते। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आराम से हाथ रगड़ लीजिए, थोड़ा सिरे को मसाज कर लो। चलिए अब शुरुआत करेंगे। कुछ स्टैंडिंग पोजीशन वाले अभ्यास करते हैं, जिसमें कुछ अभ्यास आपके हो जाते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। तो थोड़ा खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे। चलिए आराम चलते जाइए, थोड़ा सा कदम ताल कर लीजिए। कदम ताल श्वसन के साथ में आगे पीछे चलते जाइए। पूरा ध्यान अपना श्वास पे रखें। सामान्य गति से चलना है आपको। दाएं बाएं भी घूम सकते हैं, थोड़ा सा दाएं घूम जाएं, बाएं घूम जाएं। थोड़ा शरीर को फ्री कर लें। आराम से धीरे धीरे करना है इसका अभ्यास। और साथ में अपने हाथ को भी उठा सकते हैं। इस प्रकार से हाथ को उठा लीजिए। श्वास लीजिए, छोड़िए। धीरे धीरे कदम बढ़ाइए और अपनी एड़ी को अपने नितंब से लगाने की कोशिश कीजिए। नितंब मीन्स हिप्स से। आराम से करिए अभ्यास, है ना। थकावट होती तो लंबी गहरी सांस लीजिए, कमर पे हाथ रख लीजिए। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथ कमर पे रखते हुए गहरी सांस लेना है। गहरी और दीर्घ सांस को लीजिए। आराम से अब थोड़ा अभ्यास हम करेंगे ग्रीवा चालन। गर्दन का मूवमेंट करेंगे।
जब तक आपकी श्वास की गति भी सामान्य होगी, गर्दन को सामने को झुका लीजिए, फिर थोड़ा पीछे की तरफ, एक बार दाएं पूरा, फिर पूरा बाएं, पूरा दाएं, पूरा बाएं, चारों तरफ। इसमें आपका पूरा गर्दन का मूवमेंट होता है। दायां कान दायां कंधा, बायां कान बायां कंधा। ग्रीवा चालन। तो ये जो आपको अभ्यास करा रहे हैं, ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास है। गर्दन का मूवमेंट हो गया। स्कंद चालन, दोनों हाथ के पंजे कंधों पर रख लीजिए। शोल्डर मूवमेंट, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक, सीधा और उल्टा। कोहनी को मिलाते हुए श्वास को छोड़ देना है। कोहनी फैलाते समय श्वास को भर लीजिए। तो करीब 30 से 45 मिनट का ये अभ्यास होता है। इसमें कुछ खड़े होने वाले आसन, बैठने वाले आसन, सूक्ष्म अभ्यास हैं, तो जरूर आप करें। कंधा ऊपर करें, नीचे करें। आराम से। तो ये हमारा कंधे का अभ्यास हो गया है। अब आपके घुटनों का मूवमेंट करेंगे। तो खड़े खड़े आपको क्या करना है, थोड़ा सा श्वास को छोड़ लीजिए और थोड़ा बेंड होने की कोशिश कीजिए। फिर वापस आइए, श्वास को भरते हुए, फिर श्वास को छोड़ते हुए, आराम से वापस। यदि थकने लगे तो लंबी गहरी श्वास को भर लीजिए। महर्षि पतंजलि ने कहा है, पतंजलि योग दर्शन में, श्वास प्रश्वास के अभ्यास में जब हम उस पर नियंत्रण करते हैं तो शरीर में जीर्ण शक्ति जो है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है। तो पतंजलि ने कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदा प्राणायाम। श्वास लेना और छोड़ने के बीच में यदि हम अंतर को बनाए रखते हैं तो शरीर की आयु बढ़ती है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। तो पूरी श्वास लीजिए, पूरी श्वास भरकर फिर धीरे धीरे श्वास को वापस लीजिए। इसका अनुपात, इसका रेशो होता है 1:2, 1/2 का है। जितना हम श्वास भर रहे हैं उससे दुगना आपको छोड़ना है। आराम से। तो ये आपका घुटने का हो गया। थोड़ा सा अपने एड़ी का मूवमेंट भी करेंगे। खड़े खड़े जो बैलेंसिंग में काम करता है, आपके दाएं पैर का उठा लीजिए थोड़ा सा जमीन से ऊपर, पंजे का मूवमेंट कीजिए आगे पीछे। ये भी सब सूक्ष्म अभ्यास हैं और यदि आप इसको श्वसन के साथ करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा आपको। कहा भी गया, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक अर्थात श्वास के साथ आप मूवमेंट करें। घुमा लीजिए दाएं पैर बाएं तरफ से थोड़ा सा चला लीजिए। तो ये आपके संतुलन बनाए रखता है। तो आगे चल के जो वृक्षासन किया जाएगा उसमें आपको ये मदद करता है। आराम से दूसरा पैर रख लीजिए, वही मूवमेंट आपका कर लीजिए। क्लॉक बाई एंटी क्लॉक। आराम से। अब इसका अभ्यास कर लीजिए। पैर का पंजा सीधा कीजिए, इस प्रकार से मूवमेंट कर लो आराम से, तो आपका बैलेंस बनेगा। ये करते जाइए आराम से। चलिए थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए, अपने एड़ी को उठाइए, जिसमें आपके घुटना, हिप्स जॉइंट, एड़ी के तीनों जॉइंट आपके काम कर रहे हैं। श्वास लीजिए, छोड़िए। साथ में अपने कंधे का मूवमेंट भी कर सकते हैं आपकी। तो पूरी बॉडी आपकी मूवमेंट हो जाती है। करते जाइए, करते जाइए।
आराम से। अब अभ्यास हम करेंगे अर्ध चक्रासन। चक्र को समझते हैं, जो पूरा चक्र बनता है सर्कल, उसको हम आधा करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सांस को छोड़ते हुए सर आसमान की ओर, ऊपर की ओर देखें। 30 सेकेंड रुकें, मन में काउंट कर सकते हैं। आराम से वापस। तो ये कमर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, गर्दन के लिए काफ़ी बढ़िया है। डेली आप मूवमेंट करेंगे तो गर्दन के मसल्स में मूवमेंट बढ़ता है, ब्लड पहुंचता है। दूसरा अभ्यास सामने की ओर झुकने के लिए पादहस्तासन, जो सूर्य नमस्कार में भी होता है। झुकेंगे जितना आपसे बन जाए अपने हिसाब से, ठीक है। झुकिए आराम से, पूरा मैनेजमेंट करना है अपन को। पूरा ध्यान सांस पे रखिए। जितना आपसे बना है उतना मूवमेंट कीजिए, शरीर पे एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना। चलिए आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। आज हम स्टैंडिंग पोजीशन वाला एक आसन कर लेते हैं, वृक्षासन। वृक्षासन संतुलन बनाता है पूरे शरीर के अंदर। पैरालिसिस, लकवा जैसी बीमारियों को थोड़ा सा बचा के रखता है, शरीर में बढ़ने नहीं देगा आपको, और आपके मसल्स उनको स्वस्थ और निरोगी बनाता है। तो पहले बैलेंस बनाना है, राइट लेग को उठाइए थोड़ा सा इस प्रकार से, धीरे धीरे इसको अपनी बाईं जंघा से लगाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। जब आपका बैलेंस बनेगा तो हाथों को फैला लीजिए और नमस्कार की मुद्रा में लाते हुए पूरा नियंत्रण श्वास पे रखना है और धीरे से ऊपर उठा लीजिए। कम से कम आधा मिनट का अभ्यास जरूर करें। वापस जिस प्रकार गए उसी प्रकार से वापस आराम से जाइए। तो ये संतुलन वाले आसन हो जाते हैं। करना प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। पैरालिसिस, लकवा रोगों में काफी मददगार आसन होता है। यदि आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। बैलेंस बनाएं, पूरा अभ्यास करिए। ऊपर एक सादे सब सदे। स्टैंडिंग पोजीशन आसन, वृक्षासन। आराम से वापस आइए। तो ये आपके सामान हो गए। इसमें एडवांस आसन भी होते हैं, जब हम बैलेंस बनाते हैं और हाथों से पैर का अंगूठा पकड़ लिया जाता है तो वो एडवांस आसन में चला जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लीजिए, यदि कर पाएंगे तो कर लेंगे। दूसरे हाथ से बैलेंस बना लीजिए अपना। ये देखिए प्रकार से एडवांस आसन, वृक्षासन। आराम से वापस आइए। इसी को दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ फैला लीजिए। बैलेंस बना के रखना अपना पूरा, आराम से। अब इसी कंडीशन में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो एक आसन बनता है वातायन। नीचे आइए, घुटने को रखिए जमीन पर। वातायन ये हार्निया के लिए काफी अच्छा होता है, हार्निया रोगों में मदद करता है। चलिए एक आसन और कर लीजिए इसी को। आसन को दोबारा दूसरी तरफ से करना बहुत जरूरी है। आएंगे नीचे, वातायन। चलिए आराम से। तो ये अपना आसन बन गया।
तो आज हमने कुछ 2 आसनों का अभ्यास कर लिया। जब आप इसका डेली अभ्यास करेंगे तो इसका आपको लाभ मिलेगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आराम से बैठ जाइए, आराम से, बढ़िया। थकावट हो गई है, थोड़ा सा लंबी गहरी सांस भर लो। चलिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। थोड़ा श्वसन का अभ्यास करेंगे। स्थिर सुखम आसनम, जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, आराम से बैठ जाइए। आज मैं शहर के वरिष्ठ जन पार्क से आप लोगों के बीच में हूँ। नर्मदापुरम का काफी बड़ा पार्क है, जहाँ पर सभी नागरिक गण आते हैं, टहलते हैं, योग करते हैं, व्यायाम कर रहे हैं। सभी लोग प्रकृति से जुड़ रहे हैं। आज हम सभी प्रकृति के बीच में रहकर ये अभ्यास मैं आपको करा रहा हूँ। पूरा ध्यान रखिए। चलिए, आराम से एक बैठने वाले एक श्वसन का अभ्यास करते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा पैरों को कर लें एक बार। पंजों को आगे पीछे कर लीजिए, पूरा पंजा आगे पीछे, पूरा दाएं बाएं, ठीक है ना। तो आज मैंने कुछ आसन आपको स्टैंडिंग पोजीशन वाले बता दिए, आज कुछ बैठने वाले करेंगे। और कल आपको कुछ मैं प्रोन लाइन, पेट के बल और पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास और ट्विस्टिंग वाले आसनों का अभ्यास कराएंगे। तो अभी कर लीजिए अर्ध बटरफ्लाई, अर्ध तितली। कमर को सीधा रखिए, घुटने को जमीन पे लगा के रखना है आपको। प्रकार से करते जाइए। कम से कम आधा मिनट का अभ्यास जरूर करना है आपको। आराम से पैर के पंजे घुमा लीजिए, तो ये आपके पूरे पैर के पंजे का अभ्यास हो जाता है। अभी 3 दिन का जो योग कार्यक्रम है, आज कल भी कराया, आज भी है, कल भी है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इस वरिष्ठ जन पार्क से मैं आप सबके बीच में करा रहा हूँ। दूसरा पैर सीधा कर लीजिए, बायां पैर फोल्ड करके। ये थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास हो जाते हैं। आसनों के पूर्व का अभ्यास करना, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं तैयार हो जाना। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए, पूर्ण तितली का अभ्यास कर लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ टहलते भी हैं, घूम भी रहे हैं। तो तितली का अभ्यास करना है। कम से कम आपको 1 मिनट का पूरा अभ्यास मन में काउंट कीजिए, 1 to 60, 1 से 60 तक गिनती काउंट करेंगे, तब तक आपको तितली का अभ्यास करना है। चलाइए। बढ़िया मधुर संगीत, चिड़ियों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। कुछ सुनाई दे रही होगी आपको, चिड़ियाएँ बोल रही हैं। सुबह सुबह सभी उठ जाती हैं और प्रकृति के साथ अपना काम कर रही हैं। इसलिए शाम को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। पर्यावरण के साथ रहें। करते जाइए। इसी से आपका एक आसन बन जाएगा जिसका नाम है भद्रासन। एड़ी को अंदर की ओर खींच के रखें, पैरों को फैला के रखें, कमर एकदम सीधी रखें, दृष्टि सामने की ओर। भद्रासन की अवस्था। यह आसन आपके प्रोस्टेट और यूट्रस जैसी समस्याओं के लिए काफ़ी अच्छा है। तितली होने के बाद इसको भी 30 सेकंड जरूर करें। दृष्टि एकदम सामने की तरफ पूरा रखना है। आपका पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखें, आराम से। तो ये आपका भद्रासन है। इसको आप चाहें तो इस प्रकार से भी दोनों घुटने पे हाथ रखेंगे तो भी आपका पूरा
दोनों घुटने आपके सीधे हो जाते हैं। श्वसन सामान रखिए आराम से। धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर कीजिए। एक आसन और है, दोनों हाथ अपने घुटने पे रखिए। थोड़ा सा इसमें आपका पेट दब जाता है, शुगर की समस्या है, इस अवस्था में बैठने की कोशिश करें। आगे पीछे करिए कमर को थोड़ा सा। और ये सबसे अच्छा आसन है पीसीओडी की समस्या में, प्रोस्टेट के लिए और यूट्रस के लिए। इस प्रकार का अभ्यास करें, पूरा राइट पूरा लेफ्ट, दायां और बायां करिए पूरा अभ्यास। सबसे बढ़िया आसन है, इसी आसन से बनेगा आपका पार्वती आसन। इसी आसन पे माता पार्वती 6 माह तक उनने बैठी रही, तो शरीर की शक्तियां धीरे धीरे सक्रिय होने लगती हैं। इसी से बनेगा आपका पार्वती आसन। करते जाइए। पूरा अभ्यास। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए, घुटनों को मिलाइए। जब आप इसका अभ्यास करते जाते हैं तो धीरे धीरे आपके घुटने सामने की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार ये आपका आसन बन जाता है। अब इस अवस्था में देखेंगे आपके 3 ज्वाइंट पर पूरा प्रेशर आ जाता है। हिप्स ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और हील ज्वाइंट, 3 जगह ब्रेक हो रहा है। ये मूलबंध पुष्ट हो जाता है, मूलाधार एक्टिव होता है। पूरा ध्यान अपना श्वास पर रखिए। आराम से वापस दोनों हाथ पीछे रखते हुए अपनी मूल अवस्था में वापस आइए। चलिए आराम से एक बार पुनः तितली का अभ्यास करेंगे। इसी में कुछ एडवांस आसन भी हैं, आप बैठे बैठे भी बहुत सारा जैसे अभ्यास कर रहे हैं, इसमें नौका आसन कर सकते हैं। कुछ एडवांस हो जाता है। का दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए थोड़ा सा इस प्रकार से, तो आपका नितंब पर पूरा प्रेशर होगा, नितंब पर पूरा बैलेंस होगा, तो मूल बंध एक्टिव हो जाता है। थोड़ा पंजे मिलाते रहिए। तो बैठे बैठे का आपका अभ्यास प्रकार से करिए। आगे पीछे दाएं बाएं, तो घुटनों का ज्वाइंट, पैरों का ज्वाइंट सब में प्रेशर आता है। इसको भी जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हिप्स ज्वाइंट, कमर वाला हिस्सा बैलेंस होगा। करिए प्रकार से थोड़ा सा दोनों पैर के पंजे मिला लीजिए आराम से। पंजों को मिला के रखिए इस प्रकार से। धीरे चाहे तो अपने कपाल से भी लगा सकते हैं, तो पूरा प्रेशर आपके पेट पर आने लगेगा। थोड़ा पंजों को आगे पीछे कर लीजिए। तो ये बैठने वाले भी काफ़ी आसन हैं, यदि आप करेंगे, डेली प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करें, स्वस्थ हो जाएं। चलिए आराम से पंजों को एक बार फिर फैला लीजिए। इसी में श्वसन का अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा श्वास लीजिए, छोड़िए, रेचक पूरक का अभ्यास। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर इसको मिला लीजिए आराम से। आराम से तो शरीर आपका धीरे धीरे आपका खुलेगा।
तरह से करके रखिए। तो इसमें आपके पेट के मसल्स के ऊपर काफी प्रेशर आता है, पूरा आपका पेट दब रहा है। चलिए आराम से दोनों पे जमीन पे रखते हुए एक बार पुनः तितली चला लें। चलिए आराम से कमर को सीधा रखें। चलिए अब थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट करेंगे। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे, इसका मूवमेंट करते हैं, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी, जब भी हम आसनों का अभ्यास करेंगे तो रीढ़ की हड्डी का बड़ा रोल है। इसके डिस्क में जब मूवमेंट होगा तो किसी भी आसन को जब आप करते हैं तो आपसे बनते चले जाता है। थोड़ा श्वसन का अभ्यास करें, रेचक, पूरक। श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वास को भरते समय कमर को थोड़ा ऊपर की ओर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए कमर को थोड़ा लूज कीजिए। आराम से श्वास की गति को सामान्य कीजिए। श्वसन एकदम सामान्य कर लीजिए। तो अभी हमने कमर के मूवमेंट के साथ साथ श्वास लिया और छोड़ा, और उसके साथ जब कमर को हमने स्थिर किया तो ब्रीदिंग हमने की, श्वसन का अभ्यास किया। और जब हम इसको अभ्यास करते गए तो इसी से आपका प्राणायाम बनते जाता है, जिसका नाम भस्त्रिका हो जाता है। जितना हम श्वास लेते हैं उससे डबल आपको छोड़ना है। श्वास की गति सामान्य कर लीजिए। एक आसन करते हैं बैठने वाला, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन, और उसका विपरीत करेंगे हम उष्टासन। तो काफी लाभकारी होता है इसमें। तो पहले आप देख लीजिए इसको, पहले आप देखें और फिर बाद में करें। पहले जाएं दंडासन में, पूरा अभ्यास करेंगे। ये आपका दंडासन हो जाता है। जब भी हम बैठने वाले आसन करते हैं तो दंडासन में किया जाता है। ये आपका दंडासन हो गया। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। जब भी हम बेंडिंग वाले आसन करते हैं तो दीर्घ श्वास लें और उसके बाद श्वास को छोड़ें। जो उसका रेशो होता है 1/2 का, जितना आप श्वास ले रहे हैं उससे डबल छोड़ेंगे, फिर शरीर का मूवमेंट करना है। करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ उठाइए,
श्वास को भरिए, छोड़िए। एकदम ताड़ासन के समान आपके हाथ एकदम सीधे रहेंगे, दोनों हाथ के पंजे खुले हुए, पैर की अंगूठे जमीन की ओर। श्वास को पूरा निकालिए, कमर को थोड़ा अंदर की ओर दबाते हुए। वापस। जब आपका शरीर बेंड हो जाता है, जितना भी आपसे झुक के बन रहा है उतना झुकिए, और वहां पर आपको श्वास लेना है, छोड़ना है, श्वास को रोकना नहीं है। जितना आप श्वास छोड़ लेंगे तो शरीर के अंदर मूवमेंट आता है, धीरे धीरे शरीर आपका झुकना शुरू हो जाएगा। पुनः एक बार इसका अभ्यास कर लें। तो इस पश्चिमोत्तान के अभ्यास से क्या होता है, जिस प्रकार से हम कपड़े को निचोड़ते हैं तो शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट होता है, शरीर के ब्लॉकेज होते हैं, तो शरीर से अंदर से कफ का भी निकलना बाहर होता है, और रीढ़ की हड्डी में काफ़ी फायदा हो रहा है, आपके डिस्क बराबर काम करेंगी। अब वैसे टाइम भी हो चला है, 5 मिनट और, ठीक है ना। आज हम साइड ट्विस्टिंग और साइड वाली हम कल करेंगे। इसका विपरीत आसन मैं करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है ऊष्टासन। ऊष्ट मीन्स होता है कैमल पोज। तो कुछ नहीं करना, दाएं पैर को पहले फोल्ड कर लीजिए, फिर आप कर लीजिए बायां पैर, आ जाइए आप सीधा वज्रासन। ये आपका बन जाएगा वज्रासन। तो ये तो सभी को पता है कि यही एक आसन है, इसमें आप भोजन भी कर सकते हैं, चाहे तो भोजन के बाद कम से कम आधा घंटा बैठ जाए, ये आपका वज्रासन हो जाता है। अभी हमने रीढ़ की हड्डी का सामने की ओर झुके हैं, उस प्रकार उसका विपरीत होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, इसका काउंटर पोज है जिसका नाम है ऊष्ट आसन, कैमल पोज। आइए, अपने कमर पे हाथ रख लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखिए। दृष्टि पूरी आसमान की तरफ। अब दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ने की कोशिश कीजिए, बाएं हाथ से बाएं हाथ की एड़ी को। शरीर सामने की ओर दबा के रखिए। श्वसन एकदम सामान्य रखना है। वापस आराम से आ जाइए वज्रासन में। जब भी हम झुकने वाले आसन करते हैं सामने की तरफ फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड भी हमको करना है, आसन का विपरीत आसन। तो इससे क्या होगा, शरीर में आपके संतुलन बना रहेगा। आ जाइए दंडासन में वापस। दाएं पैर को हमने खोल दिया, फिर बायां खोल दिया। ये आने जाने का तरीका होता है। चलिए आराम से अब हम अभ्यास कर लेते हैं कुछ प्राणायाम। आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो अर्ध पद्मासन में आ जाएं। बैठने वाले भी 4-5 प्रकार के आसन होते हैं, जिसमें सिद्धासन होता है, पद्मासन होता है, स्वास्तिक आसन होता है,
ये प्रत्येक जो सिटिंग वाले आसन होते हैं ये आपके मूल बंध को एक्टिव करते हैं। तो करते हैं आज हम एक प्राणायाम, उसके बाद पूर्णाहुति। गहरी लंबी सांस लीजिए, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रख लीजिए, अंगूठा तर्जनी मिला के रखना है इस प्रकार से, कोहनी एकदम सीधी रख लें। आज अभ्यास हम करेंगे धीमी गति से भस्त्रिका प्राणायाम। जितना हम पूरक लेते हैं उससे डबल हमें रेचक करना है। पूरी सांस भर लीजिए और छोड़िए। इस प्रकार से अभी हमने एक चक्र भस्त्रिका प्राणायाम किया, जिसमें हमने दो क्रियाएं की, पूरक और रेचक। श्वास को भरा और दुगने समय में उसको छोड़ा। जब हम डेली इसका अभ्यास करते हैं तो शरीर हमारा, फेफड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र हवा के माध्यम से स्वच्छ हो रहा है। आंखें बंद करके प्राणायाम का अभ्यास करना है। आंखें खुली होंगी, नहीं तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आंखें बंद रखना है, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, धीमी गति से। और ऐसा लगने लगे कि यदि आप थक रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो श्वास की गति सामान्य करें और उस अवस्था में श्वसन को एकदम सामान्य करें, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर का जो तापमान है वह बढ़ता है। इसलिए आपको धीमे धीमे करना है। बताया भी गया है जिनका बीपी हमेशा ऊपर रहता है वह इसी स्लो गति से करना है। पूरी सांस भरना है, पूरी सांस छोड़ देना है। और जिन लोगों का कफ बढ़ा हुआ है, चंद्रमा बढ़ा हुआ है, अर्थात बीपी लो रहता है, उनको धीमी गति से स्टार्ट करना है, आंखें बंद रखना है। तो धीरे धीरे एक रिदम बनती जाएगी आपकी, और श्वसन तंत्र आपका आपके श्वास के साथ मिलकर कार्य करेगा। थकने लगे तो आंखें बंद करके थोड़ा सा इसी अवस्था में बैठे रहें, तो यही अवस्था यहाँ से आपकी ध्यान की अवस्था बनने लगती है। अर्थात श्वसन आपका, शरीर स्थिर रहेगा, श्वसन आपका सामान्य चल रहा है बस। तो ये आपका हुआ, आज हमने एक चक्र किया धीमी गति से भस्त्रिका प्राणायाम। इसी के साथ हम इस कक्षा का जहां समापन करेंगे। दीर्घ ओम का उच्चारण करें 3 बार।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह हथेली रख लें, चेहरे का मसाज कर लें, कपाल भूमि की ओर करते हुए भूमि को 3 बार प्रणाम करें, अपने स्थान से थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाएं। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ योग के अभ्यास किए। मैं योग का अभ्यास करा रहा था योगाचार्य राकेश चौहान, नर्मदापुरम से हूँ। योग आयाम समिति के तत्वाधान में, आरोग्य भारती के तत्वाधान में यह प्रशिक्षण चल रहा है। वरिष्ठ जन पार्क में ऑनलाइन ऑफलाइन सामने बैठकर भी लोग अभ्यास करते हैं, तो आप भी करें। आपसे पुनः मुलाकात होगी। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।